मैं ये कहानी किसी कहानी के तौर पर नहीं सुना रहा। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो मुझे याद रह गया है। जंग में सब कुछ याद नहीं रहता। चेहरे, आवाजें, वक्त सब मिक्स हो जाता है। जहन में हर चीज साथ साथ चल रही होती है, लेकिन इस सब के बावजूद बंकर की मट्टी, बारूद की बू और रेडियो की आवाज ये कभी नहीं भूलते। मेरा नाम आरिफ था। रैंक ज्यादा नहीं थे, बस एक जवान सोल्जर। बॉर्डर के करीब हमारा एक छोटा सा पोस्ट था। पुराना, कंक्रीट टूट चुका था। दीवारों पर पुरानी जंगों के निशान। इसे हम आखिरी बंकर कहते थे, क्योंकि जो यहाँ आता उसे अक्सर वापस बुलाया नहीं जाता था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही। ऐसी रात जो अचानक नहीं आती, बल्कि वक्त के साथ फैलती है। आसमान पर बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा ठंडी थी, बोझल सी, जैसे अपना बोझ जमीन पर रखना चाहती हो। मैं बंकर के अंदर बैठा हुआ था। कंक्रीट की दीवारें नमी से भरी हुई थी। मट्टी और बारूद की पुरानी बू सांस के साथ अंदर जा रही थी। ये बंकर नया नहीं था। इस पर पहली जंग के निशान भी थे और शायद आखिरी की भी। हम इस जगह को आखिरी बंकर इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ आने के बाद अक्सर लोग ट्रांसफ़र नहीं होते थे और या फिर नाम लिस्ट से गायब हो जाया करता था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। ना कोई फायरिंग, ना गाड़ी, ना परिंदों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे जंग ने भी सांस रोक ली हो। और जब जंग चुप होती है तो आदमी के दिमाग की आवाज ज्यादा तेज हो जाती है। मेरे पास रेडियो रखा था और रेडियो की ग्रीन लाइट चल रही थी। हल्की सी स्टैटिक की आवाज आ रही थी, हर हर करके। कमांड का रूल था कि रेडियो बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उसे नहीं छेड़ा। फिर मेरी नजर घड़ी पर गई। 2:11। इस वक्त
अक्सर नींद आंखों पर बोझ बन जाया करती है, लेकिन बंकर में नींद सबसे खतरनाक चीज होती है। अचानक रेडियो से आवाज आई, आरिफ, आवाज आ रही है। मेरा जिस्म सीधा हो गया। ये कॉल साइन मैच नहीं कर रहा था। रेडियो कभी भी नाम से नहीं बुलाया करता था, पर मैंने तजस्सुस में आके जवाब दे ही दिया। हाँ, कौन बोल रहा है? स्टैटिक। फिर आवाज दोबारा आई, जरा करीब से, जरा धीमी। आरिफ, तुम अकेले हो ना? मेरा गला सूख गया और मैं ये सोचने लगा कि इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं था, इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। मैंने सोचा रेडियो बंद कर देता हूँ। मैं चाहता था कि रेडियो बंद कर दूं। फिर याद आया, ये तो रूल के खिलाफ है। तो रेडियो को ऑन रहने दिया। रेडियो ऑन था। बाहर हवा तेज हो गई। बादल एक दूसरे पर चढ़ने लगे। बंकर के अंदर मुझे महसूस हुआ जैसे दीवारें सांस ले रही हों, जैसे ये जगह सिर्फ पत्थर नहीं, कुछ तो और है। मैंने टॉर्च उठाया, उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च में चार्ज नहीं था और ऐसी जगहों पर चार्ज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैंने टॉर्च को काफी देर के लिए चार्ज पर लगाया। बहुत देर अंधेरे में बैठा रहा। मैंने टॉर्च जलाकर दीवारों पर रोशनी फेंकी। नमी के कतरे चमक रहे थे। कहीं कहीं पुराने निशान थे, कुछ उंगलियों के, बूट्स के, और कुछ ऐसे दाग जो शायद खून लगते थे, लेकिन इतने पुराने कि पहचान नहीं होती। सन्नाटा कोई खाली चीज नहीं होता। जब आप अकेले बैठे हों, आपके आस पास सिर्फ दूर दूर तक खामोशी हो, तो आपको लगता है कि ये खामोशी भी आपसे बात करती है। शायद ये भी एक आवाज होती है, ऐसी आवाज जो कान से नहीं, सीने के अंदर से सुनाई देती है। मैंने आंखों को बंद किया और फौरन महसूस किया
कि ये तो गलती थी। अंधेरे में बंकर और छोटा हो जाता है, जैसे दीवारें आगे से रख रही हूं। रेडियो फिर बोला, तुम्हें अपनी माँ याद आती है? मेरे हाथ कांप गए। मैंने रेडियो की तरफ गौर से देखा। ये बात कमांड को कैसे पता? मेरी माँ, मेरा गांव, ये जंग का हिस्सा तो नहीं था। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन कमांड को कैसे पता हो सकते हैं? रेडियो से आवाज आती रही। वो अब भी शाम को दरवाजा खुला रखती है। मेरी आंखों में जलन हुई। बाहर बादल और गहरे हो गए। चांद कहीं छुप चुका था। उस रात मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि बंकर में मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ बैठा है। बोल नहीं रहा, सिर्फ मौजूद है। साइड में रखी राइफल पर मेरी उंगली फिसली। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर भी वो एहसास खत्म नहीं हुआ। घड़ी देखी, 2:47। कुछ देर बाद फिर देखी, 2:47। रेडियो ने धीरे से कहा, यहाँ वक्त सिर्फ बाहर चलता है। उस लम्हे हवा के साथ बारूद की पुरानी बू और तेज हो गई। जैसे किसी पुरानी याद को खोदकर बाहर निकाला जा रहा हो। मुझे याद आया कि इस बंकर में पहले भी सोल्जर्स ड्यूटी पर थे। मैंने सुबह एक सीनियर से पूछा था, इससे पहले इस बंकर में कोई था? अगर था तो कौन था? उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इस सवाल का जवाब यहाँ कोई नहीं देता। उस रात रेडियो की आवाज बदल गई। अब एक नहीं, कई आवाजें थी। सब एक दूसरे के ऊपर, सब हल्की।
और वो कह रही कि हम भी यहीं थे, हमने भी ड्यूटी पूरी की, तुम पहले इंसान नहीं हो। मेरा सर दीवार से लग गया, आंखें बंद हो रही थी। मैं सोना चाहता था। मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि थकन के मारे शायद मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रेडियो ने उस वक्त कहा, मत सोना। और उसी लम्हे सब कुछ याद आने लगा। फायरिंग, तेज आवाज, जमीन का हिलना, एक शेल का बंकर के करीब गिरना, फिर सीने में एक बोझ, और फिर खामोशी। मैंने अपने हाथ देखे, खून नहीं था, दर्द भी नहीं था। रेडियो की आवाज बिल्कुल करीब आ गई। तुम भी अब यहीं के हो। सुबह के वक्त रेस्क्यू टीम आई। बंकर का दरवाजा खोला गया। अंदर सिर्फ एक हेलमेट, एक बंद रेडियो और दीवार पर लिखा था, यहाँ कोई जिंदा ड्यूटी पूरी नहीं करता। जंग लोगों को नहीं मारती, जंग उन्हें यादों में कैद कर देती है। और बंकर उन यादों का घर होता है, जहां से सिर्फ आवाजें बाहर आती। Like, comment, and subscribe.